19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया। आरबीआई के फैसले के बाद लोगों में हलचल मच गई। एक बार फिर से लोगों को साल 2016 की नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन की याद आने लगी है। हालांकि इस बार ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। इस बार इस नोटबंदी में बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने की कोई उम्मीद नहीं है। आरबीआई ने लोगों को 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट को बैंक में जाकर बदल सकेंगे या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकेंगे। तो आरबीआई ने नोट बदलने के लिए बैंकों को कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों को इसके लिए कुछ खास इंतजाम करने का आदेश दिया है। लोगों को कम से कम परेशानी हो और वो आसानी से अपने नोट बदल या फिर जमा कर सकें, इसके लिए बैंकों को जरूरी तैयारी करने का आदेश दिया गया है आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी आदमी किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है और आप इसे बदलवाने जा रहे हैं तो आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। लेकिन बैंक जाने से पहले इससे जुड़ी हर बात को जान लेना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको 2000 रुपए के नोट को बदलने में कोई परेशानी ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लोगों के मन में कौन कौन से सवाल हैं इसके बारे में सभी जानकारी देंगे, सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आ रहा है, क्या 2000 रुपए के नोट अभी भी वैलिड है, मार्केट में अभी भी चल सकेंगे या नहीं। तो आरबीआई ने अपने आदेश में एकदम साफ साफ कहा है कि 2000 रुपए के नोट को सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर किया गया है। नोट पूरी तरह से वैध है यानी वैलिड है। अब 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल खरीदारी या फिर लेन देन करने में कर सकते हैं। इस नोट को लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। अगला सवाल यह है कि 2000 रुपए के नोट के बदलने के क्या क्या नियम हैं। तो इसका आंसर है कि जिसके पास भी 2000 रुपए का नोट है वो बैंक जाकर इसे बदल सकते हैं। आप 2000 के नोट को किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए यानी कि 2000 के 10 नोट एक बार में बदल सकते हैं। लोगों के मन में अगला सवाल ये है कि क्या नोट बदलने का कोई पैसा लगेगा, कोई चार्ज लगेगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 2000 रुपए का नोट बदलने का कोई पैसा नहीं लगेगा। बैंक जाकर आप बिना किसी चार्ज के आसानी से नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आपसे किसी तरीके की फीस की मांग नहीं कर सकते हैं। बैंक ने नोट बदलने की सर्विस को पूरी तरह से निःशुल्क यानी कि फ्री रखा है। लोगों के मन में अगला सवाल यह है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो कैसे इस नोट को बदल सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है वो भी 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नोट बदलने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। 2000 के 10 नोट आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर बदल सकते हैं। आपको इसका कैश में पेमेंट मिल जाएगा। लोगों के मन में यह भी सवाल है, क्या सिर्फ बैंकों में ही जाकर नोट बदल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप बैंक के ब्रांच में जाकर इन नोटों को अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आप 2000 रुपए के नोट को आप दूसरे नोट में भी बदल सकते हैं, यानी 500-500 के नोट में या फिर 200-200, 100-100 के जो भी बैंक में अवेलेबल होंगे उन नोटों में भी आप इसको बदल सकते हैं और इसका पेमेंट आपको कैश में मिल जाएगा। अगला सवाल यह है कि क्या 2000 रुपए के नोटों को बदलने की कोई लिमिट है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए यानी कि 2000 के 10 नोट ही एक बार में बदल सकते हैं। अगला सवाल यह है कि बैंक अकाउंट में कितना जमा कर सकते हैं, कितने रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आप 2000 के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो इसके लिए लिमिट है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। आप एक बार में 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए एक बार में जमा कर सकते हैं। अगर आप 2000 नोट से अलग जैसे कि 500 के या फिर 200 के नोट जमा करते हैं तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हालांकि 50,000 से यानी कि 50,000 से अधिक अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड दिखाना कंपलसरी है। लोगों के मन में अगला सवाल यह है कि कब से कब तक 2000 के नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि बैंक वर्किंग टाइम के बीच कभी भी बैंक में जाकर आप 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर इसको बदलवा सकते हैं। लोगों के मन में अगला सवाल यह है कि क्या अपने बैंक ब्रांच में ही 2000 रुपए का नोट बदलवाना जरूरी है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपके पास बैंक अकाउंट ना हो तो भी आप बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपए का नोट बदलवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर 2000 का नोट बदलवा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप 2000 रुपए के नोट को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि अगर बैंक 2000 रुपए जमा करने से मना करे तो क्या करें।
तो इसका जवाब यह है कि बैंक आपको 2000 रुपए का नोट बदलने या जमा करने से बिल्कुल मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आरबीआई का गाइडलाइंस है। अगर आपको बैंक इस नोट को लेने से या जमा करने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नोट अभी चलन में है, नोट अभी मार्केट में लेन देन किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई इस नोट को लेने से इनकार करता है, मना करता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगला सवाल है, क्या फॉर्म भरना जरूरी है? तो बैंकों के मुताबिक 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए लोगों को कोई फॉर्म या स्लिप नहीं भरना होगा। लोग बैंक जाकर डायरेक्ट इसे बदलवा या फिर अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या 2000 रुपए जमा या फिर बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ दिखाना होगा? तो इसका जवाब है कि 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए लोगों को आईडी प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अधिकतर बैंकों ने उन ग्राहकों के लिए आईडी क्लॉज रखा है जिनका अकाउंट उस बैंक में नहीं है, तो आप अपने साथ आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। लोगों के मन में अगला सवाल यह है कि 2000 रुपए के नोट को क्यों वापस लिया जा रहा है? तो इसका जवाब है कि आरबीआई ने बताया है कि 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत इन नोटों को नवंबर 2016 में लाया गया था। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटों को लाया गया था। 2000 रुपए का जो नोट है उसे लाने का उद्देश्य दूसरे नोट यानी कि 500, 200, 100 के नए नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था। इसलिए 2000 रुपए के नोट को बैंक नोट्स की प्रिंटिंग 2018-2019 में बंद कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि मार्केट में जितने भी 2000 रुपए के नोट हैं उसको वापस ले लिया जाए। अगला सवाल है, क्या 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। अगला सवाल है, क्या 2000 रुपए के नोटों को नॉर्मल लेन देन या फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। 2000 रुपए के नोटों को आप ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बैंकों में जमा करा या फिर बदल सकते हैं। अगला सवाल है कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 नोटों का क्या होगा? तो इसका जवाब है, जो लोग 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा नहीं करवा सकेंगे उन्हें आरबीआई के ऑफिस में जाकर इसे बदलवाना होगा। हालांकि आरबीआई ने इसके लिए कोई अभी गाइडलाइंस जारी नहीं किया है, तो बेहतर ये होगा कि आप 30 सितंबर 2023 तक अपने 2000 के नोट को बदलवा लें या फिर जमा कर लें अपने अकाउंट में। अगला सवाल है कि अगर कोई 2000 रुपए के नोट को तुरंत बदलवाने या जमा करने में असमर्थ हो तो क्या करें? तो इसका जवाब है कि आरबीआई ने इसके लिए पर्याप्त समय दिया है। आप 4 महीने के भीतर यानी 30 सितंबर 2023 तक अपनी सुविधा के मुताबिक इसे अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए क्या सुविधा है? तो इसका जवाब है, बैंकों ने बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की है। बैंकों को इसके लिए खास इंतजाम करने का आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस मिला हुआ है। अगला सवाल है, 2000 रुपए के नोट को जमा करने की अंतिम तारीख यानी कि लास्ट डेट क्या है? तो इसका जवाब है, 2000 रुपए के नोट बदलवाने या अपने अकाउंट में जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2023। इसके पहले आप 2000 रुपए के नोट को अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।